जय हिंद विद्यार्थियों, मैं रामनाथ पटले इस YouTube चैनल मासब जी में आपका स्वागत करता हूं। विद्यार्थियों, आज के इस कालखंड में हम कक्षा 12वीं कला एवं वाणिज्य संकाय के विद्यार्थियों की वार्षिक परीक्षा के लिए लोक शिक्षण संचालनालय द्वारा जारी अभ्यास प्रश्न पत्र में दिए हुए वस्तुनिष्ठ प्रश्न एवं उनके उत्तरों की जानकारी लेकर आए हैं। यह अभ्यास प्रश्न पत्र आपकी आगामी बोर्ड परीक्षा के लिए अत्यंत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि बहुत संभावना है कि इनमें से कुछ प्रश्न आपकी बोर्ड परीक्षा में पूछे जा सकते हैं। तो इन प्रश्नों की हमें अच्छी तैयारी करनी है। तो आइए देखते हैं अभ्यास प्रश्न पत्र कक्षा 12वीं अर्थशास्त्र। इसका जो पहला प्रश्न है, सही विकल्प चुनकर लिखिए। इसके अंतर्गत पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस अर्थव्यवस्था में निजी एवं सार्वजनिक क्षेत्र का सह अस्तित्व पाया जाता है? विकल्प आ पूंजीवादी, ब समाजवादी, स मिश्रित और द बाजार अर्थव्यवस्था। तो निजी और सार्वजनिक क्षेत्र का सह अस्तित्व पाया जाता है मिश्रित अर्थव्यवस्था में, इसलिए विकल्प सा का हम चुनाव करेंगे। दूसरा, उपयोगिता की माप की जा सकती है। अ मुद्रा के द्वारा, ब वस्तु विनिमय द्वारा, स वस्तु के वजन द्वारा और द नैतिकता द्वारा। तो उपयोगिता की माप की जा सकती है मुद्रा के द्वारा, यानी हम किसी वस्तु के लिए उतनी ही मुद्रा का भुगतान करना चाहते हैं जितनी की उससे हमें उपयोगिता प्राप्त होती है। अगला है, कीमत या बजट रेखा का ढाल होता है। विकल्प आ माइनस पी एक्स बटे पी वाई, ब माइनस पी वाई बटे पी एक्स, स प्लस पी एक्स बटे पी वाई और द प्लस पी वाई बटे पी एक्स। तो यहाँ पर सही उत्तर है अ माइनस पी एक्स बटे पी वाई। अगला प्रश्न है, ऐसी वस्तुएं जिनका एक दूसरे के बदले प्रयोग किया जाता है कहलाती हैं। अ पूरक वस्तुएं, ब स्थानापन्न वस्तुएं, स आरामदायक और द विलासिता की वस्तुएं। तो जो वस्तुएं एक दूसरे के बदले प्रयोग में आती हैं उन्हें स्थानापन्न वस्तुएं कहते हैं। विकल्प बा सही है। पांचवा, सामान्य वस्तुओं के लिए मांग का नियम वस्तु की कीमत एवं वस्तु की मांग के बीच व्यक्त करता है। अ सीधे संबंध को, ब धनात्मक संबंध को, स विपरीत संबंध को और द आ तथा स दोनों। तो सामान्य वस्तुओं के लिए मांग का नियम वस्तु की कीमत और मांग के बीच विपरीत संबंध को व्यक्त करता है। विकल्प सा सही है। अगला प्रश्न है, मांग की कीमत लोच से अभिप्राय है। विकल्प आ कीमत में परिवर्तन के कारण मांग में परिवर्तन, विकल्प बा मांग में परिवर्तन, विकल्प सा वास्तविक आय में परिवर्तन और द ब तथा सा दोनों। तो यहाँ पर सही उत्तर है विकल्प आ कीमत में परिवर्तन के कारण मांग में परिवर्तन। प्रश्न क्रमांक 2, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। नंबर 1, दीर्घकाल में उत्पादन के सभी साधन खालिस्तान किए जा सकते हैं। तो यहाँ हम लिखेंगे परिवर्तित। दूसरा, अल्पकालीन उत्पादन फलन को खालिस्तान अनुपात का नियम कहा जाता है। तो यहाँ हम लिखेंगे परिवर्ती अनुपात का नियम या परिवर्तनशील अनुपातों का नियम। तीसरा, पैमाने के प्रतिफलों का संबंध खालिस्तान काल की अवधि से है, दीर्घकाल की अवधि से है। चौथा, लागत फलन में लागत खालिस्तान का फलन होती है, यहाँ हम लिखेंगे निर्गत या उत्पादन का फलन होती है। पांचवा, अति अल्पकाल में पूर्ति पूर्णतः खालिस्तान होती है, यहाँ हम लिखेंगे बेलोचदार, क्योंकि अति अल्पकाल में कीमत में कितनी ही वृद्धि हो जाए पूर्ति को बढ़ाना संभव नहीं होगा। छठवां, ई एस बराबर 0 यानी पूर्ति की लोच बराबर 0 का अर्थ है पूर्ति की लोच खालिस्तान है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे बेलोचदार। प्रश्न क्रमांक 3, सत्य अथवा असत्य का चयन कीजिए। नंबर 1, कीमत उस बिंदु पर निर्धारित होती है जहां वस्तु की मांग और वस्तु की पूर्ति बराबर हो, सत्य कथन है। दूसरा, बाजार मूल्य दीर्घकालीन बाजार में पाया जाता है, असत्य, बाजार मूल्य अल्पकालीन बाजार में पाया जाता है, दीर्घकालीन बाजार में सामान्य मूल्य पाया जाता है। तीसरा, आर्थिक एजेंट से हमारा तात्पर्य उन व्यक्तियों अथवा संस्थाओं से है जो आर्थिक निर्णय लेते हैं, सत्य। चौथा, ब्रिटिश अर्थशास्त्री जॉन मेनार्ड कीन्स का जन्म सन 1983 में हुआ था, असत्य है, उनका जन्म 5 जून सन 1883 को हुआ था। पांचवा, जीएनपी एक राष्ट्रीय अवधारणा है, सत्य है, जीएनपी अर्थात ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट एक राष्ट्रीय अवधारणा है। छठवां, निवल निवेश बराबर सकल निवेश ऋण मूल्यह्रास होता है, सत्य है। प्रश्न क्रमांक 4, सही जोड़ी मिलाइए। कॉलम क में दिए गए कथनों की जोड़ी कॉलम ख में दिए गए कथनों से बनाएंगे। इसमें पहला है एनएनपी, एनएनपी यानी नेट नेशनल प्रोडक्ट, अर्थात
शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद, इसकी जोड़ी ब से बनाएंगे। दूसरा जीएनपी यानी ग्रास नेशनल प्रोडक्ट अर्थात सकल राष्ट्रीय उत्पाद, इसकी जोड़ी हम अ से बनाएंगे। तीसरा वस्तु विनिमय की कठिनाई की जोड़ी द, दोहरे संयोग का अभाव, सहयोग लिखा हुआ है, यहां पर संयोग है, दोहरे संयोग का अभाव। चौथा एमपीसी, एमपीसी की जोड़ी ई, सीमांत उपभोग प्रवृत्ति से, यहाँ मिसप्रिंट है। एमपीसी अर्थात मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम अर्थात सीमांत उपभोग प्रवृत्ति। पांचवा केंद्रीय बैंक, केंद्रीय बैंक की जोड़ी आरबीआई से। व्यावसायिक बैंक की जोड़ी र, एसबीआई से। सातवां मुद्रा का प्राथमिक कार्य की जोड़ी फ, विनिमय का माध्यम से। प्रश्न क्रमांक 5, एक शब्द या एक वाक्य में उत्तर लिखिए। नंबर 1, एमपीएस का पूर्ण रूप लिखिए। एमपीएस का पूर्ण रूप है मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव, या हिंदी में इसको हम सीमांत बचत प्रवृत्ति लिखेंगे। दूसरा, उपभोग फलन क्या है? उपभोग फलन आय तथा उपभोग व्यय का संबंध उपभोग फलन कहलाता है। तीसरा, औसत उपभोग प्रवृत्ति क्या है? औसत उपभोग प्रवृत्ति यानी एपीसी, एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, इज इक्वल टू सी बटे वाई। औसत उपभोग प्रवृत्ति कुल उपभोग और कुल आय के अनुपात को व्यक्त करता है। चौथा, औसत बचत प्रवृत्ति क्या है? औसत बचत प्रवृत्ति अर्थात एपीएस, एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेव, ये बराबर होता है एस बटे वाई के, अर्थात कुल बचत के बटे कुल आय, यानी कुल बचत और कुल आय का जो अनुपात है उसे औसत बचत प्रवृत्ति कहते हैं। पांचवा, जीएसटी क्या है? जीएसटी का फुल फॉर्म है गुड्स एंड सर्विस टैक्स अर्थात वस्तु एवं सेवा कर। 1 जुलाई 2017 से ये पूरे देश में लागू किया गया है और एक देश एक कर एक बाजार की अवधारणा पर आधारित है वस्तु एवं सेवा कर अर्थात जीएसटी। छठवां, व्यापार शेष में कौन सी मदें शामिल होती हैं? व्यापार शेष अर्थात व्यापार संतुलन में द्रव्य मदों को शामिल किया जाता है। द्रव्य मदें अर्थात वस्तुओं का आयात निर्यात जो कि बंदरगाहों के माध्यम से होता है। सातवां, अदायगी संतुलन में कौन सी मदें शामिल हैं? अदायगी संतुलन यानी भुगतान संतुलन में दृश्य एवं अदृश्य दोनों मदों को शामिल किया जाता है, अर्थात इसमें वस्तुओं के साथ साथ सेवाओं को भी शामिल किया जाता है। तो विद्यार्थियों, इस प्रकार आज के इस कालखंड में कक्षा 12वीं अर्थशास्त्र के इस अभ्यास प्रश्न पत्र के वस्तुनिष्ठ प्रश्न एवं उनके सही उत्तरों की जानकारी हमने दी। आशा है यह आपको उपयोगी लगी होगी। इन प्रश्नों की अच्छी तैयारी करें क्योंकि ये आपकी आगामी बोर्ड परीक्षा के लिए अत्यंत ही महत्वपूर्ण है। साथ ही इस प्रश्न पत्र में दिए हुए अन्य प्रश्न जिनमें 2 अंक, 3 अंक और 4 अंक वाले प्रश्न भी हैं, इनकी भी आप अच्छी तैयारी करें। अगले किसी कालखंड में हम इनके सही उत्तरों की चर्चा करेंगे। साथ ही आपको बता दें कि मासाब जी चैनल पर 12th इकोनॉमिक्स नाम से जो प्लेलिस्ट है, इस प्लेलिस्ट में परीक्षा उपयोगी बहुत सारे वीडियोज़ आपको मिल जाएंगे, इन्हें भी अवश्य देख लें। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।